हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज कर रहे हैं हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की क्लास। रेगुलरली मेरे चैनल पे आपको क्लासेस मिलेंगी। एक दिन क्लर्क मेंस की मिल रही है, एक दिन पीओ प्रीलिम्स की मिल रही है। तो आप रेगुलरली मेरे सारे सेशन को फॉलो करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। आपके स्कोर भी बूस्ट होंगे और आपको पता चलेगा एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट ही इस टाइम आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फुल मॉक करेंगे हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रोंग नंबर सीरीज। रोंग नंबर सीरीज में देखते हैं, इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो इसमें देखते हैं कितना ऐड होता है। यहाँ पे यहाँ ऐड होता है 11, यहाँ चले हो जाता है 22, यहाँ होता है 35, 50 और यहाँ होता है 32 का। अब हम देखते हैं इसमें कोई भी पैटर्न बन नहीं रहा। 11, 22, 35, 50, उसका डबल डिफरेंस लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 11 का डिफरेंस, यहाँ पे होता है 13 का डिफरेंस, यहाँ होता है 15 का डिफरेंस और यहाँ पे होता है, यहाँ पर तो नहीं होता। तो यहाँ पे होना चाहिए था 17 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम 17 का डिफरेंस करते तो फिर हमारा यहाँ पे बनता 67। यहाँ बनता हमारा 67। इसका मतलब 221। दिस इज रॉन्ग एंड हमें फाइंड करना है रॉन्ग नंबर। तो ये हमारा राइट आंसर है 221। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, उसके आपको हेल्प मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देखते हैं डिफरेंस है 12 का, इसमें है 24 का, यहाँ डिफरेंस है 36 का, फिर यहाँ डिफरेंस है 44 का, फिर यहाँ डिफरेंस पड़ता है हमारा 64 का। अब इसको देखते हैं 12, 24, 36, यहाँ पे 48 का डिफरेंस अगर होता और फिर यहाँ 60 का डिफरेंस बनता, तब हमारी सीरीज एक्चुअल बनती, तभी 12, 12 का डिफरेंस आता। तो ये 44 यहाँ गलत है, इसका मतलब 356 ये रॉन्ग है। यहाँ 48 का डिफरेंस आना था, तो 356 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48, 24, 36, 90। जब 48 से 24 देखता हूँ, इसमें साफ साफ दिखता है कि हाफ हुआ है, यानी यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है। या क्या नहीं, मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई किया गया 0.5 से। फर्स्ट सीरीज में मल्टीप्लाई किया 0.5 से। उसके बाद 24 को देखते हैं 136, ये 1.5 है। 36 दूना 72 और ये 2.5 हो गया। फिर इसका मतलब यहाँ पे सीरीज में 3.5 आना चाहिए था। 9 27। अगर इसका 3.5 करते हैं हम यहाँ, तो ये होता 335, 315, जो कि यहाँ पे तो 308 है। तो ये इट मीन्स 308 इज रॉन्ग और हमें फाइंड करना है रॉन्ग। तो डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें भी डिफरेंस ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उसमें डिफरेंस देते हैं पहले। यहाँ पे डिफरेंस आता है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आता है -4 का। ओके, फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है -8 का, यहाँ पे भी डबल हो गया। और फिर यहाँ पे +8 का आ गया ना डिफरेंस, यहाँ प्लस हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया -16 का, और फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है 32 का। अब देखें, डिफरेंस सही है 2, 4, 8, 16, 32, बट साइन यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए था। यहाँ प्लस का साइन होता तो हमारा था, इसका मतलब फर्स्ट फर्स्ट रोंग है हमारा 802, यहाँ रोंग है। इसकी जगह अगर 2 आता तो ये होता 798, वो राइट होता। हमें रोंग फाइंड करना है, रोंग है 802। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 136 टू 140, 140 ये यहाँ 4 ऐड हुए हैं, यहाँ 9, 4 9 और यहाँ पे ऐड हुए हैं 64, 64। फिर यहाँ पे ऐड हुए हैं 25 और फिर यहाँ पर ऐड हुए हैं 612। अब इसको देख के समझ आया था, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, 4 की क्यूब है, 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। बट यहाँ 6 की क्यूब है, यहाँ स्क्वायर आ गया, फिर क्यूब आ गई, यहाँ स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे होना चाहिए था 2 की क्यूब। यहाँ अगर 2 की क्यूब होती तो फिर हमारी सीरीज सही बनती। इट मीन्स 136 गलत है यहाँ पे और हमारा
सेकंड बी इज आवर राइट आंसर 136। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो 49 से इसका हो जाएगा 7 एंड 7। सेकंड है 230 एंड 60, 60 में हो जाएगा 5/6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2.5 एंड 3। एक्स इज लेस देन वाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स इज लेस देन वाई। लेकिन जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, एक बात ध्यान रखना, जिसके अंदर भी एक्स का कोफिशिएंट ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस का दे रखे हो, तीन साठ, या माइनस का साइन था ना, तो ये 5/6 में आएगा, इसके सीरीज अलग आएगी क्योंकि यहाँ साइन माइनस का था, इसलिए ये हो जाएगा 15/4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, प्लस का 15 माइनस का 4 होगा, तो ये रहेगा 7.5 एंड माइनस का 2। दिस इज अवर सीरीज। तो -7 छोटा है इससे, इससे भी छोटा है, एंड -7 7.5 से भी छोटा है, और -2 से भी छोटा है। एक्स इज लेस देन वाई, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का था, इस करके इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये बनेंगे 7.5 और -2। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1331। ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं इसलिए माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद 165, 165 किसके फैक्टर होते हैं? ये दो डिजिट इसके फैक्टर होंगे 15 और 11 के, जो कि माइनस में होगा, माइनस का 15 एंड माइनस का 11। ये 11 प्लस का है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसको पहले थोड़ा बाइफोगेट कर लेते हैं। 5x² प्लस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12×60, तो ये रहेगा माइनस का 10, माइनस का 6 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, माइनस का 2, माइनस का 1.2। ये दो फैक्टर हो जाएंगे इसके। सेकंड है हमारे पास y² प्लस 12y प्लस 20, 20 के फैक्टर हो जाएंगे -10 -2, -10 एंड -2, सेम ही फैक्टर होंगे। तो -2 -10 से बड़ा है, ये इक्वल है, क्योंकि -12 है -10 से छोटा है। ये 1.2 है ना, ओके सॉरी ये 1.2 है, तो ये इससे ही बड़ा है, इससे बड़ा है, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 154। अब 154 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसमें 3 का डिफरेंस भी हो जाए, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 14 एंड 11। अब हमें प्लस का चाहिए, प्लस का 14 तो माइनस का 11 हो जाएगा। सेकंड है y² प्लस 2y माइनस 2y माइनस 224। इसके दो फैक्टर 224 के, इसमें दो का डिफरेंस हो, तो ये क्या हो सकते हैं? 12 × 14, 14 28 नहीं, 16 × 14, 16 × 4, 16 और 14, ये दो फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो हमें 16 चाहिए माइनस का और 14 चाहिए प्लस का। ओके, तो इसका आएगा कुड नॉट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। और जब भी ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें ये फैक्टर, यहाँ साइन माइनस का होता है, यहाँ साइन भी माइनस होता है, उनका हमेशा आंसर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश ही आएगा, चाहे बिना फैक्टर कैलकुलेट किए सीधा आंसर टिक कर देना, सही जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या कहते हैं कि हमें पाई चार्ट दे रखे हैं एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन एंड कुकिंग दे रखी है। यूट्यूब की कुकिंग चैनल दे रखे हैं, एजुकेशन एंड कुकिंग चैनल, एंड उसके बाद कह रखे हैं कि ट्रेन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स इन ऑल 5 टाउन्स टुगेदर, टोटल दे रखे हैं, और हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ एजुकेशन यूट्यूबर्स, टोटल दे रखे हैं और एजुकेशन दे रखे हैं। उससे हमें हमारे पास ये कुकिंग वाला भी निकल जाएगा। पहले यहाँ टोटल कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं टोटल का। टोटल 4800 हमें दे रखे हैं, इसमें ए का 15, ए का है, तो
15 होता है, 15 8 120 72, 20% इसका कितना हो जाएगा 840 960। बी का हो जाएगा 960 एंड सी का है 30%, तो इसका 30% हो जाएगा 1440। डी का है 10% 480 और ई का कितना है 25% यानी 1200। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये एजुकेशन के हो गए। तो यहाँ पे हम कुकिंग के भी निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं कुकिंग के। टोटल में इससे एजुकेशन लेस कर देंगे तो कुकिंग के आ जाएंगे हमारे पास, जो कि है 420। 400, यहाँ आ जाएगा 640, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 300, 450। जब भी ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीलिम्स के एग्जाम में मिलता है, सबसे पहले उसका डेटा निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में सारे डेटा वो सॉल्व करवाता ही करवाता है। बाद में बार बार निकालोगे, पीछे जाओगे, उसमें बाद में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा एक बार में सारे निकाल लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ गेमिंग यूट्यूबर्स इन टाउन पी इज इक्वल टू गेमिंग यूट्यूबर्स इन टाउन पी। कोई टाउन पी है, उसमें गेमिंग के लिए एवरेज नंबर ऑफ कुकिंग यूट्यूबर इन टाउन बी एंड डी। बी एंड डी में कुकिंग यूट्यूबर्स कितने थे, बी एंड डी में 700, तो इसका एवरेज हो जाएगा 350। ये गेमिंग है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन गेमिंग यूट्यूबर इन, इसके मेल और फीमेल का रेशियो दे रखे हैं 5:2। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फीमेल गेमिंग यूट्यूबर्स फाइंड करने हैं, यानी इस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल है 350 डिवाइड बाई 77, और हमें फाइंड करना है फीमेल का। फीमेल हो जाएगा 100 एंड दिस इज अवर राइट आंसर 100। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन और कुकिंग यूट्यूबर इन टाउन बी टू टाउन एफ 8:7। 8:7 का रेशियो दे रखे टोटल नंबर ऑफ टाउन बी एंड टाउन एफ का। तो टाउन बी में टोटल कितने थे, टाउन बी में टोटल थे 960। तो टाउन एफ में कितने हो जाएंगे 840। उसको हमें क्या रखें, नंबर ऑफ एजुकेशन यूट्यूबर इन टाउन एफ। टाउन एफ में जो एजुकेशन यूट्यूबर्स हैं वो 20% लेस देन टाउन ई। तो टाउन ई में एजुकेशन यूट्यूबर्स कितने थे, टाउन ई में एजुकेशन यूट्यूबर्स थे 750, तो उसका 20% लेस 600 एजुकेशन। तो कुकिंग बच जाएगा उसका, कुकिंग कितने आएंगे 240। एंड हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ कुकिंग यूट्यूबर इन टाउन एफ। तो कुकिंग यूट्यूबर टाउन एफ में कितने 240। ओके, अब हमने सारा डेटा निकाला हुआ था, इससे फटाफट हो गया, अदरवाइज दोबारा दोबारा डेटा निकालते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूट्यूबर्स इन टाउन सी टू द टोटल नंबर ऑफ यूट्यूबर्स इन टाउन बी। टाउन सी और टाउन बी के रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ यूट्यूबर्स का। तो टाउन सी में तो है 1440, टाउन सी में तो है हमारे पास 1440। एंड टाउन बी पे कुकिंग यूट्यूबर, टाउन बी के कुकिंग यूट्यूबर्स कितने हैं 400। इनका पूछा है हमने 18:5 इज अवर रेशियो, और यही हमसे पूछा इनका रेशियो 18:5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ कुकिंग यूट्यूबर इन टाउन ई व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूट्यूबर इन टाउन ए। तो टाउन ए के टोटल नंबर यूट्यूबर हैं 720 और कुकिंग है टाउन ई में 450। ए में टोटल है 720 और टाउन ई में जो कुकिंग है वो है 450। हमें पूछा है मोर एंड लेस परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 750 270 इंटू 100, क्योंकि ये टाउन ई में लेस है तो इसको काट देते हैं। 9/72, 4 से 2, 4 से 25, 75/2, 37.5 लेस है।
एंड दिस इज अवर राइट आंसर 37.5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलर डीआई। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन करने का ट्राई करेगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। सब ट्राई करते हैं। टाइम ट्रेन वाली कैसलर डीआई लग रही है मेरे को। 3 ट्रेन हैं ए बी सी, स्टार्ट दे जर्नी फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इन डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। 3 ट्रेन है ए बी सी जो 3 अलग अलग दिन पे चलती है, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। मंडे को चलती है ए बी एंड वेडनेसडे को चलती है सी। 3 अलग अलग ट्रेन दे रखी हैं। उसके बाद हमें दे रखे हैं रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ निकाल लेते हैं स्पीड और यहाँ इनकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, हमें ये दे रखे रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड सी मंडे एंड वेडनेसडे। ट्रेन ए और सी की स्पीड दे रखी है। मंडे को मान लो इसके 3x एंड वेडनेसडे को मान लेते हैं 4x। उसके बाद टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन बी। ट्रेन बी को क्रॉस करने में 300 मीटर के ब्रिजेस ऑन ट्यूसडे 60 सेकंड लगते हैं। अभी हमारे पास स्पीड भी नहीं है, ट्रेन की लेंथ भी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 50% मोर देन ट्रेन ए। तो अगर ट्रेन ए की लेंथ में मान लेता हूँ 2y है, तो ट्रेन बी की लेंथ 50% ज़्यादा 3y हो जाएगी, विच इज़ 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन सी। तो जो ट्रेन ए की है वो 1/3 है, इसका मतलब ट्रेन सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 6। इनका लेंथ का रेशियो हमारे को मिल गया। अब उसका दिया टाइम टेकन बाय ट्रेन सी। ट्रेन सी को कवर करने में 600 मीटर। लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन दैट इज ट्रेन टी। ट्रेन टी की लेंथ है 600 मीटर इन अ स्टैटिक पोजीशन, मतलब ट्रेन टी खड़ी चल नहीं रही है ऑन वेडनेसडे। उसको 15 सेकंड्स लगते हैं। 15 सेकंड्स लगते हैं। इसके अंदर भी अभी हमें कुछ नहीं पता, ना तो ट्रेन सी की लेंथ पता है ना उसकी स्पीड पता है। अब आगे कहता है इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 50% ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन टी। सी की जो लेंथ है वो ट्रेन टी की लेंथ की 50% है। तो ट्रेन टी की लेंथ कितनी थी 600, तो ट्रेन सी की लेंथ कितनी आ जाएगी 300। ट्रेन टी की लेंथ 300 आ जाएगी, तो इसे हमारे पास तीनों की लेंथ मिल जाएगी क्योंकि तीनों का रेशियो हमें पता है। तो इसकी लेंथ बी की लेंथ हो जाएगी 150 एंड ए की लेंथ हो जाएगी 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सी की लेंथ हमें मिल चुकी है, तो सी की लेंथ और उसकी लेंथ मिलकर होते हैं 900। ये आ गई हमारे पास सी की स्पीड। ट्रेन सी की आ गई स्पीड। ट्रेन सी की स्पीड मेरे को मिल गई है 60। जब ट्रेन सी की स्पीड मिल गई तो ट्रेन ए की स्पीड मिल जाएगी। ए और सी की स्पीड का रेशियो हमारे पास है, तो ए की हो जाएगी 45। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक, जो कि है ट्रेन बी की स्पीड। बी की स्पीड की हमारे को पता नहीं, पहले हमारी लेंथ नहीं पता, लेकिन ट्रेन बी की लेंथ अब हमें पता चलेगी 150। तो ये हो जाएगा टोटल 450 डिवाइड बाई 60। 15/2 ये स्पीड हो जाएगी। इसको 15/2 ही ले लेते हैं, आए काम आया तो 7.5 भी कर लेंगे। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन सी ऑन संडे इंक्रीज बाय 20% मोर देन ऑन वेडनेसडे, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू क्रॉस अ ब्रिज हैविंग लेंथ 1/3 लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेन सी की जो संडे की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है 20% से, जो कि उसकी वेडनेसडे को है। ट्रेन सी की वेडनेसडे को स्पीड की 60 वो इंक्रीज हो जाती है कितने से 20% से इंक्रीज हो जाती है। तो जो 60 से 20% इंक्रीज हो जाती है तो वो 72 स्पीड होगी ट्रेन सी की। अब उसने कहा कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू क्रॉस अ ब्रिज। ट्रेन सी की लेंथ कितनी, सी की लेंथ थी हमारे पास 300। अब उन्होंने एक ब्रिज को क्रॉस किया है, तो उस ब्रिज की लेंथ कितनी है 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी। और ट्रेन बी की लेंथ हमें कितनी मिल रही थी, ट्रेन बी की लेंथ थी 150, उसका 1/3 यानी 50। ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 350.72। तो ये हो जाएगा 175/36 से याद जा ही नहीं रहा। ये राइट आंसर फर्स्ट पढ़े ना 175/36 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए ऑन मंडे एंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी एंड सी
ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। तो डिफरेंस बताना स्पीड ऑफ ट्रेन ए का और एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी एंड सी टुगेदर का ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो है उनका। तो ट्रेन ए की स्पीड मंडे को कितनी थी? ए की स्पीड मंडे को थी 45, यहीं करूँ, यहीं कर लेते हैं। ट्रेन ए की स्पीड मंडे को कितनी थी? 45। ओके, और ट्रेन बी एंड सी की स्पीड कितनी कितनी 7.5 बी की थी और सी की थी 60। ठीक है, 67.5 33.75 की स्पीड थी। अभी इनका डिफरेंस बताना है 33.75, इसमें 33.75 लेस कर देंगे। ये बच गया 11.25 एंड दिस इज आवर राइट आंसर 11.25। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड सी इज t minus 100 and length of train B is u, then t is how much percent more and less than 2। ए और सी का डिफरेंस कितना है लेंथ का? एक्चुअल डिफरेंस कितना है? लेंथ ए की है 100 और सी की है 300। ए और सी का डिफरेंस हो जाएगा 200। इस 200 की वैल्यू हमें दे रखी है t minus 100, तो t की वैल्यू आ जाएगी 300 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज u। ट्रेन बी की लेंथ हमें दे रखी थी 150 थी, हाँ ट्रेन बी की लेंथ जो थी वो थी 150 और ये हमें वैल्यू दे रखी है u की। देन t इज हाउ मच मोर एंड लेस देन u, तो t u से कितना कम और ज़्यादा है? t u से 100% ज़्यादा है, 100% मोर है। दिस इज आवर राइट आंसर 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ और आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस मिलती है जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं प्रीलिम्स में भी, ये ज़्यादा टफ नहीं होते, काफ़ी ईजी होते हैं और ये टाइम टेकिंग भी नहीं होते, आप इनको देखते ही कर सकते हो। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। स्टेटमेंट 1 कहता है सैम इन्वेस्टेड 3000 रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट R% से 2 ईयर्स के लिए ऑब्टेन इंटरेस्ट 1320। तो सैम ने 3000 रुपये प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट हमें पता नहीं है क्योंकि 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन इंटरेस्ट हमको पता है 1320 है। सब कुछ पता है, सिर्फ रेट नहीं पता, तो रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी रेट भी आएगी 20, दिख ही रहे तो रेट भी आ जाएगी 20, तो इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो फर्स्ट अलोन से तो आंसर आ रहा है। सेकंड अलोन पे देखते हैं, राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट R% से 10 ईयर्स के लिए। राम कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, मान लेते हैं 100x करता है, R% से इन्वेस्ट करता है, 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय राम इज डबल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है 200x। तो क्या इससे हमारे आर की वैल्यू आ जाती है? देख लेते हैं, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 20 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, इस पर भी आर की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन एंड 2 अलोन, कौन सा आंसर है इसमें? 3 स्टेटमेंट, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। दिस इज योर राइट आंसर। इजी था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मत, कभी एक बार पढ़ना जरूर, टाइम टेकिंग लगे तो छोड़ देना, अदरवाइज ये करने वाले होते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अगले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के क्वेश्चन 12 से 15 जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, तो अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करना, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q इज 2D है। कोई डिस्टेंस है P और Q का, P से Q की डिस्टेंस है 2D। R इज अ मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट है। बोट A गोज फ्रॉम पॉइंट A P टू R एंड रिटर्न R टू P। बोट A पहले P से R गई, फिर R से P गई है in 28 hours. If time taken by same boat from P to Q in 20 hours, then find the time taken by boat to travel Q to P. ओके, जब ये बोट P से R गई है तो डिस्टेंस था D, एंड जब R से P पर आई है तब भी डिस्टेंस है D। फ्लो किस तरह फ्लो दे रखे, इफ द रिवर इज फॉलोइंग डायरेक्शन, रिवर की फॉलोइंग डायरेक्शन है इस साइड, और जब P से R गई है तभी डाउन स्ट्रीम में गई है,
जब आर से बी पे आई है तो ये अपस्ट्रीम पे आई है। सॉरी, तो जब आर से पी आई है तो अपस्ट्रीम पे आई है, तो हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। जब ये डाउनस्ट्रीम गई है, ठीक है, ये वी प्लस यू पे, वी माइनस वापस आई है, तो इसको लगे 28 आवर्स। एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर पी टू क्यू, और जब पी से क्यू गई है यानी 2D के जब डिस्टेंस कवर किए तब उसको 20 आवर्स लगे हैं। ये भी हो जाएगी वी प्लस यू, यानी डी अपॉन वी प्लस यू इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमें दे दी है, यानी इसको 10 आवर्स लगते हैं डी अपॉन पी प्लस टू पे। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें भी हमारे पास एक सेम है डी अपॉन वी प्लस यू, जिसको जाने में इसको 10 आवर्स लगते हैं, यानी टोटल 28 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब जब वो वापसी आई है आर टू पी तब उसको लगे 18 आवर्स, यही लगे 18 आवर्स लगे हैं। ये उसका आगे हमारे पास टाइम, ये हमारे पास उसका आगे टाइम टाइम आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल क्यू टू पी। जब क्यू से पी पर आई है बोट, यानी 2D, जब बोट क्यू से पी पे टू क्यू 2D, और जो अपस्ट्रीम चल रही थी बोट इसमें, तो वी माइनस यू, यही हमारी स्पीड थी क्योंकि स्ट्रीम के अगेंस्ट चल रही थी। अब 2 माइनस वी, जब डी अपॉन वी माइनस यू, इस हाफ आने में इसको 18 आवर्स लगते हैं, तो उसी की डबल डिस्टेंस कवर करने में उसको डबल टाइम लगेगा, दैट इज 36 आवर्स। और ये हमारा राइट आंसर है, 36 आवर। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो बिटवीन द रमेश फादर्स एज टू द मदर्स एज एक्स एंड वाई। रमेश के फादर एंड मदर की एज का रेशियो दे रखे हैं एक्स टू वाई, एंड रमेश फादर एज इंक्रीज बाय 4 years एंड मदर एज डिक्रीज बाय 2 years, देन द रेशियो ऑफ देयर एज 10:1। अगर रमेश के फादर की एज को 4 years से इंक्रीज करता हूँ, मदर की एज को 2 से डिक्रीज कर देता हूँ, तो उनका रेशियो रहता है 10/7, दैट इज 7x 24 10y माइनस 20। तो ये रेशियो मिल जाएगा हमें 7x, इसको उधर कर लेते हैं 48 इधर का हो जाएगा 48 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 10y। इफ सम ऑफ देयर एक्चुअल एज इज 66 ईयर, यानी इनका एक्चुअल एज कितनी है, x प्लस 66, ये हमें दे रखी है x प्लस वाई। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को इधर इधर आंसर इसमें रख देते हैं हम, सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ रखते हैं, तो ये होता है 10y 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 660। ये आता है 10x प्लस 10y 660, ये लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 17x 612, ये आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 612 7 51 36 36 ईयर्स, दिस इज अवर राइट आंसर 36 ईयर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अ कंपनी 15 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, 18 women कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 3 days, 10 men working for 2 days on a project, how much time women to completing the remaining work। कोई काम है जिसको 15 men मिलकर 2 days में कंप्लीट कर देते हैं, तो ये 30 days, 30 हो जाएगी टोटल वर्क। और 18 वुमेन, ये मैन है, और जो 18 वुमेन इस काम को करती हैं तो वो 3 days में कंप्लीट करती हैं। 54, यहाँ से हमें मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, यानी 30m इज इक्वल टू 54 वुमेन। इसको काट लेते हैं, 24 5 और 9
तो मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 9 एंड 5। ये हमें यहाँ से निकल के आ गई। हमारे पास मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी आ गई तो हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो 15 में 135 270, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क भी यहाँ से आ गया। अब उसमें आगे कहा है कि जब 10 मैन वर्क फॉर 2 डेज ऑन अ प्रोजेक्ट, 10 आदमी जिनकी एफिशिएंसी है 9, वो 2 दिन मिलकर काम करते हैं, 180 काम कर देंगे। रिमेनिंग कितना बच जाएगा? टोटल था 270, रिमेनिंग बच गया 90, ये रिमेनिंग है। इफ वुमेन गेट 450 रुपीज ऑन से एंड आगे था एन अमाउंट ऑफ गिवन टू वुमेन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग प्रोजेक्ट इन 2 डेज। रिमेनिंग काम को वुमेन 2 दिन में खत्म कर देती हैं, 2 डेज में। 2 डेज में खत्म करने के लिए उनकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? एक दिन में 45, एक ही वुमेन की 5, तो टोटल वुमेन कितनी चाहिए हमको? 9 वुमेन, हमें 9 वुमेन चाहिए। और अब इसके अंदर हमें दे रखा है कि वुमेन गेट 450 रुपीज़ सैलरी ऑन फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए उसको 450 रुपये की सैलरी मिलती है। तो हमें बताना है कि इन सबको कितनी मिली। तो एक वुमेन को मिलती 450, तो 9 वुमेन्स को कितनी मिलेंगी? 450 इंटू 9, 4050 एंड डी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, आप रेगुलरली मुझे फॉलो करो, मैं आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड भानु इन्वेस्टेड एक्स प्लस 10 इन पार्टनरशिप फॉर 20 मंथ्स एंड 16 मंथ। अनु ने इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स, अनु इसने भानु ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 10, 20 मंथ के लिए किया, भानु ने 16 मंथ के लिए किया। एंड द रेशियो दे रखे हैं ऑफ देयर प्रॉफिट, इसको काट लेते हैं 400, तो इनका रेशियो आ जाएगा 5x 4x प्लस 40, और हमें इनका प्रॉफिट का रेशियो देखे 5:6, तो इसे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20। और हमें किसका फाइंड करना है? हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है भानु का, तो भानु का इन्वेस्टमेंट है 20 प्लस 10 30, एंड दिस इज द राइट आंसर 30। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स x% ऑफ मिल्क, इफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 15 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। कोई मिक्सचर है 75 लीटर का, ठीक है, इसमें दो चीज़ें, एक तो मिल्क है एंड वाटर है, और जो मिल्क है वो 15 लीटर ज़्यादा है वाटर से, ये हमें दे रखे हैं। जब मिल्क ज़्यादा है तो मिल्क हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा 30, तो मिल्क हो जाएगा 45। अब हमें पूछा है, कह रखा है कि x% ऑफ मिल्क, जो मिल्क है ये x% है, तो कितना परसेंट है मिल्क? 45 175 100, ये आ जाएगा 15%। मिल्क की जो वैल्यू है 15 इंटू 4 आ जाएगा ना, 60% हो जाएगा, ये आ जाएगा 60% मिल्क की वैल्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। ओके, दिस इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ कॉलोनी ऑफ 70 रेजिडेंट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन 4:3। टोटल 70 पर्सन है, इसमें मेन एंड वुमेन का रेशियो दे रखा है 4:3, यानी 40 मैन एंड 30 वीमेन। ठीक है, इस उसको क्या है, अमंग द वुमेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड वुमेन। वुमेन में कभी दो पार्ट में बांट रखे हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, जो 1:4 में, यानी 10 एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड 14। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड पर्सन्स में मैन एंड वुमेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो टोटल थे हमारे पास 17 को बांट लेते हैं हम एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, किस रेशियो में? 8:27 के रेशियो में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और 54। और हमें फाइंड क्या करना है? अनएजुकेटेड मैन।
अनएजुकेटेड वुमेन का रेशियो है और अनएजुकेटेड टोटल का रेशियो है, तो जब हम लेस कर देंगे तो हमें अनएजुकेटेड मैन मिल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड मैन, तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों मिल ढूंढने हैं, तो एजुकेटेड मिल जाएगा, हो जाएंगे 6 और अनएजुकेटेड हो जाएंगे 14। 14 भेजते हैं। इसमें कुछ गलत कर दिया मैंने, 18 × 35, 4 × 7, यहाँ ये रेशियो गलत कर दिया मैंने, 4 × 5 है ना, अच्छा 6, 6 24, ये रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ हमारा रेशियो आ जाएगा, एजुकेटेड का आ जाएगा 10 और अनएजुकेटेड का आ जाएगा 30, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। ओके, एंड 1:3, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है और प्रीलिम्स में तो बहुत ईजी आता है, हमेशा करने लायक होता है, मेंस के भी करने लायक होते हैं, बट प्रीलिम्स में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको छोड़ना नहीं है, जरूर करना है। इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 66 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 66, आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 2 × पाई, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आर उसूल 21/2। और हमें क्या क्या रखे उसमें, उसमें क्या रखे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, यानी जो लेंथ है वो हमारे पास मिल जाएगी 21। ब्रेथ इज 1.5 सेंटीमीटर लेस देन द रेडियंस, रेडियंस कितनी है 21/2 यानी 10.5, उसमें 1.9 लेस, तो यानी उसकी ब्रेथ यहाँ से मिल जाएगी 9। और हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया होता है L/B, यानी 21 × 9, 189 इज अवर राइट आंसर, सेकंड। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1250 इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग सेम आर्टिकल 750 if the article is if the article is sold at 42%, then find the selling price of article। हमें कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट उसमें कह रखे हैं प्रॉफिट परसेंटेज दे रखे हैं कि 1250 इक्वल है आपकी लॉस परसेंटेज से जो कि 750 है। यूजली हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि इतना सा प्रॉफिट ज़्यादा है, इतने से डिस्काउंट से डिस्काउंट इक्वल है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज कहाँ है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100x है, कोई आइटम है 100x है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 1250 इक्वल है, प्रॉफिट कितना आता है जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे, तो ये देगा 1250 माइनस 100x, प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए 100x हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इज इक्वल टू हमें दे रखा सेलिंग प्राइस 750, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 750 फोन में 100x मल्टीप्लाई 100। ओके, 100 से ये 100 कट जाएगा, 100x से ये 100x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200x, x की वैल्यू आ जाएगी 10। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, जब 10 की वैल्यू आ गई तो इससे हमारे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा 1000, तो इससे हम इसका सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द टेस्ट इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू गेट 33% मार्क्स टू पास एंड इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, कोई टेस्ट है उसमें 33% पासिंग मार्क्स है, मान लेता हूँ 100x ये टोटल है, तो 33% पासिंग मार्क्स है, लेकिन एक स्टूडेंट के 25% मार्क्स आए जिसमें 40 मार्क्स से वो फेल हो गया, तो उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे वो फाइंड करने हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 40, x आ जाएगा 5, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आ जाएंगे 100 × 5, 500।
500। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। रोज़ हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स भी बहुत पास में है, तो डेली वीडियोस को देखा करें। थैंक यू।